हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लेट्स स्टडी इंडिया। तो जैसे कि हम साइलोटम के बारे में डिटेल स्टडी कर रहे थे, उसका पार्ट फर्स्ट हमने लास्ट क्लास में देख लिया, जिसमें आपने पूरा उसके बारे में देखा कि उसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, उसके बारे में डिटेल स्टडी कर ली। अब जो है उसी के आगे हमें क्या देखना है, उसका जो लाइफ साइकिल है वो किस तरीके का है। दैट मीन्स कि आपकी पूरी लाइफ साइकिल कैसे चल रही है, आपका उसका रिप्रोडक्शन कैसा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो वो किस तरीके से होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो किस तरीके से होता है, गैमेटोफिटिक फेज कैसा होता है, उसके सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, साथ में आपका फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ये सब कुछ जो है आज हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने इस टॉपिक को, डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में कि साइलोटम जो है आपका एक्चुअल में इसका लाइफ साइकिल जो है वो कैसे परफॉर्म होता है, किस तरीके से इसकी पूरी जो साइकिल है वो चलती है। ठीक है, तो अब हमें यही देखना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि रिप्रोडक्शन इसमें कैसे होता है, मीन्स कि कौन कौन से मीन्स है जिसके थ्रू इनमें रिप्रोडक्शन होता है। मेनली हमें क्या देखना है कि जो इनकी प्लांट बॉडी थी वो कैसी थी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी थी। तो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी अगर है तो उससे स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, एक तो ये प्रोसेस है। दूसरा चीज़ है, अगर वेजिटेटिवली उसका ग्रोथ हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो वो किस तरीके से हो रहा है। तो ये सब कुछ हम यहाँ देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं द स्पोरोफिटिक प्लांट ऑफ साइलोटम रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय मीन्स ऑफ स्पोर। तो अगर एसेक्सुअल वे में हम देखा जाए तो देखते हैं, तो यहाँ क्या है कि हम देख रहे थे कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा था, फिर स्पोर्स जो है वो क्या करते थे, जर्मिनेट करके जो है गैमेटोफिटिक बॉडी बना रहे थे। इसके बाद जो है गैमेटोफिटिक बॉडी से आपके गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा था, वहाँ पर जो है आपका गैमेटिक यूनियन हो रहा था। मीन्स कह सकते हैं कि वहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा था, गैमेट्स फ्यूज हो रहे थे। बट यहाँ क्या है, जब स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये एसेक्सुअली हो रहा है। ठीक है, वो स्पोर्स जो है वो बन रहे हैं और वही स्पोर्स जो है नॉर्मल तरीके से जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक बॉडी का डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ये एक तो चीज़ है कि आपका एसेक्सुअल मीन्स बाई स्पोर्ट्स हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि ये वेजिटेटिवली भी ग्रो करते हैं। वेजिटेटिव ग्रोथ का मतलब कि जैसे कोई प्लांट पार्ट है तो उससे कुछ पोर्शन निकल करके या फ्रेगमेंटेशन हो गया, टूट गया, उससे जो है न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट हो गया, या उसी पे कोई स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, उसके थ्रू जो है न्यू प्लांट बॉडी, या न्यू प्लांट बॉडी नहीं कहें तो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये चीज़ें जो है वेजिटेटिवली भी यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीके से हम देखने वाले हैं कि थ्रू स्पोर कैसे होता है, और दूसरी चीज़ है कि आपका थ्रू जो आपके वेजिटेटिव ग्रोथ है या वेजिटेटिवली आप कह सकते हैं। मेनली यहाँ देखेंगे तो जीमा जो होता है, जीमी कप्स होते हैं, जैसे आपके फंजाई के केस में होते हैं, उसी तरह जीमी का फॉर्मेशन होता है और उससे जो है रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक सिंपल जो है जीमा के थ्रू हो रहा है, तो उसको हम पहले देख लेते हैं। इन साइलोटम न्यूडम द न्यू प्लांट आर फॉर्म्ड बाय मीन्स ऑफ जीमी और ब्रॉड बॉडीज। इसी को ब्रॉड बॉडी भी बोलते हैं, जीमी को ही जो है ब्रॉड बॉडी बोलते हैं। जैसे आप फंजाई के केस में भी आप देखे होंगे कि जो आपका फंगस की प्लांट बॉडी होती है, जो उसका थैलस होता है, उसके ऊपर जो है स्पेशलाइज्ड जो छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको जीमा कप बोलते हैं या जीमी कप बोलते हैं। तो वो जो कप्स हैं फिर वो जो है सेपरेट आउट हो जाते हैं उस प्लांट बॉडी से या उस फंगस से, और फिर वो न्यू जो है प्लांट बॉडी का या फंगल बॉडी का डेवलपमेंट कर देते हैं। तो सेम कंडीशन आपको कुछ उसी तरीके की कंडीशन यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। आपके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से थ्रू जीमा हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ कुछ उस तरीके से जीमा लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ब्रॉड बॉडीज छोटे छोटे जो है बॉडी लाइक स्ट्रक्चर, उसी से आउटग्रोथ जैसा या स्पेशलाइज स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाएगा और वो सेपरेट आउट होंगे और न्यू जो है आपका कह सकते हैं कि गैमेटोफिटिक बॉडी जो है उसका डेवलपमेंट करेंगे, विच डेवलप ऑन द राइजोम्स। और ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, मीन्स ये जो जीमा का डेवलपमेंट हो रहा है, ये हम देखेंगे कि राइजोम जो होता है वहाँ पे होता है। मीन्स कि आपका जो देख रहे थे ना कि इस मेन एक्सिस सिस्टम था और नीचे सबटेरेनियन रीजन में क्या था, राइजोम था। तो ये राइजोम जो हो रहा थे, जो कि मतलब आपका अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम होता है, उसी पर जो है आपके जीमी कप का या जीमा का डेवलपमेंट हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। दीज जीमी आर ओवल बॉडीज। अगर इन जीमी को देखा जाए तो ये थोड़ा ओवल स्ट्रक्चर में होते हैं, उस तरीके का इनका स्ट्रक्चर दिखाई देता है। वन सेल इन थिकनेस व्हेन डिटैच्ड फ्रॉम द राइजोम। अगर ये डिटैच्ड होते हैं, वहाँ से अलग होते हैं, तो उनकी जो है एक सेल की थिकनेस होती है, मतलब एक सेल
के बने होते हैं, सिंगल सेल, एक सेल के बने नहीं होंगे लेकिन थिकनेस जो है उनकी एक सेल की होती है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर इसका पाया जाता है जो जिमी है। दीज जिमी जर्मिनेट इनटू न्यू प्लांट्स। अब यही जिमी जो है जर्मिनेट करके न्यू प्लांट का डेवलपमेंट करेंगे। अब जो है मेन आपको क्या देखना है कि रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, मीन्स का स्पोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, या स्पोर्स के थ्रू जो है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हेन प्लांट बिकम मैच्योर्स मेनी ऑफ इट्स एरिया शुड बिकम फर्टाइल। जब प्लांट मैच्योर हो जाता है, प्लांट पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है, स्पोरोफिटिक बॉडी जो उसकी प्लांट बॉडी होती है वो जब मैच्योर हो जाती है तो वहाँ पे जो है कुछ स्पेशलाइज्ड जो आपका जो एरिया शूट होता है वो जो है फर्टाइल हो जाता है, वहाँ पे जो है फर्टाइल रीजन का फॉर्मेशन हो जाता है एंड प्रोड्यूस ट्राइलोब्ड स्पोरेंजिया। और वहाँ पे जो है आपने देखा ना कि इसका स्पोरेंजिया ट्राइलोब्ड होता है, तो वहाँ पे जो है आपका लोब्ड स्पोरेंजिया या कह सकते हैं ट्राइलोब्ड स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो जाता है। आप देख रहे थे कि स्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर में यहाँ वेरिएशन दिख रहा था, कई टाइप के मतलब स्ट्रक्चरली अगर देखा जाए तो कई टाइप के स्पोरेंजिया दिखाई दे रहे थे। तो यहाँ जो है जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है तो ट्राइलोब्ड स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इन द एक्सिल्स ऑफ बाइलोब्ड लीफ, लीफ क्या थी, बाइलोब्ड लीफ थी। आप देख रहे थे वहाँ पे, तो पिछले क्लास में आपने देखा होगा कि वहाँ जो लीफ थी वो बाइलोब्ड लीफ थी, और वहाँ पे जो है इसी एक्सिल रीजन पे जहाँ से स्टेम से ये लीफ अटैच है उस रीजन पे ही आपका जो है स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो रहा है, उसी एक्सिल रीजन पे। अब देख रहे हैं कि डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजिया कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, पूरा डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसा है स्पोरेंजिया का, वो जो स्पोरेंजिया है या स्पोर्स है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा, फिर धीरे धीरे उसके अंदर क्या होगा, स्पोर्स का डेवलपमेंट होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो है आप ये पूरा प्रोसेस देखेंगे कि किस तरीके से आपका जो स्पोरोफिटिक बॉडी है उस पर स्पोरेंजिया का पूरा डेवलपमेंट कैसे हुआ। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम इज अपेरेंटली ऑफ यू स्पोरेंजिएट टाइप। तो अगर देखा जाए तो जो स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट हो रहा है वो यू स्पोरेंजिएट हो रहा है। आपने पढ़ा था यू स्पोरेंजिएट और लेप्टो स्पोरेंजिएट। यू स्पोरेंजिएट कंडीशन में आपने देखा कि कई सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं और जो आपके ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स होती हैं, और यही सेल्स जो है आपका स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करती हैं। लेप्टोस्पोरेंजिएट के केस में क्या आपने देखा कि सिंगल इनिशियल सेल होता है और वो जो है आपका स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होता है, मीन्स की डेवलपमेंट करता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट केस में आप देख रहे थे कि एक ही जो सेल है, इनिशियल सेल है, वही डिवाइड करके स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट या स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट कर रही थी। बट यू स्पोरेंजिएट के केस में क्या देखते हैं आपकी जो ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, कई सेल्स जो होती हैं इनिशियल सेल्स, वो सब जो है मिलकर के आपके स्पोरेंजिया का डेवलपमेंट करती हैं। तो ईच इनिशियल सेल डिवाइड्स पेरिक्लाइनली इनटू एन आउटर प्राइमरी जैकेट इनिशियल एंड इनर प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल। अब यही जो है आपकी इनिशियल सेल्स, कई सारी इनिशियल सेल्स हैं क्योंकि ये क्या है, यू स्पोरेंजिएट कंडीशन है, यू स्पोरेंजिएट डेवलपमेंट है स्पोरेंजियम का, तो कई सारी इनिशियल सेल्स हैं। अब ये इनिशियल सेल्स जो है पेरिक्लाइनली डिवाइड करेंगे। पेरिक्लाइनली कहने का मतलब कि जिस तरीके से आपका इसका वॉल है, आप कह सकते हैं जैसे आपका ये इसका सरफेस है मान लीजिए, ठीक है, तो इस सरफेस के साथ ही साथ डिवीजन होगा। ये सेल्स आपकी हैं इस तरीके से, ठीक है, ये सेल्स आपकी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है, तो इस सरफेस के साथ ही ये सेल कुछ इस तरीके से डिवाइड करेगी। एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हुई ना, तो ये सरफेस जो है कुछ इस तरीके का है, तो इसी तरीके से ये डिवीज़न भी ऐसे ही हो रहा है। तो जब इस तरीके से डिवीज़न हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम पेरिक्लाइनली। एंटीक्लाइनली कंडीशन में क्या होगा, मीन्स कि एंटीक्लाइनल डिवीज़न अगर हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये जो सरफेस है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट वे में आपका सेल का डिवीजन होगा, ठीक है, तो ये एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा। तो इस तरीके से यहाँ क्या है, पेरिक्लाइनली जो है आपकी इनिशियल सेल डिवाइड करती है और डिवाइड करने के बाद वो दो सेल्स का फॉर्मेशन करती है। एक आपका होता है बाहर की तरफ जो ऊपर के रीजन में होगा वो होगा जैकेट इनिशियल सेल, जो कि आपका जैकेट का फॉर्मेशन करेगी, और इनर प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल, ठीक है, और अंदर जो इनर रीजन में अगर देखेंगे तो वहाँ आर्कीस्पोरियल सेल का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो जैकेट सेल और ये जो आर्कीस्पोरियल सेल है, इसमें फर्दर प्रोसेस होंगी आपके डिवीजन की प्रोसेस होंगी, और उसके बाद आगे जो है आपका कैसे कैसे स्पोरेंजियम का डेवलपमेंट होगा वो सब कुछ देखते हैं, ठीक है। प्राइमरी जैकेट इनिशियल अंडरगो पेरिक्लाइनल एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन। अब ये प्राइमरी जैकेट इनिशियल जो है इसमें अब डिवीजन हो रहा है। ये तो सबसे पहले आपने देखा कि इनिशियल सेल में डिवीजन हुआ,
कैसा, पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, ठीक है। बट यहाँ इन द केस ऑफ जैकेट इनिशियल क्या होगा, प्राइमरी जैकेट इनिशियल, यहाँ क्या होगा कि यहाँ जो है पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल दोनों टाइप का डिवीजन होगा, और ये डिवीजन करके जैकेट लेयर का फॉर्मेशन करेगा। लगभग 4 से 5 जो है आपके सेल के थिकनेस का जैकेट लेयर एक बन जाएगा, पूरा ऊपर के साइड, बाहर के साइड, और इस तरीके का जो है स्ट्रक्चर बनेगा। द प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड्स रिपीटेडली टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ स्पोरोजिनस सेल। और जो नीचे वाली सेल थे कौन सी थी आपकी नीचे वाली, आर्कीस्पोरियल, प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल। अब ये प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल फिर खूब डिवाइड करेगी और डिवीजन करके आपका किसका फॉर्मेशन करेगी, स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका फर्दर डिवीजन के प्रोसेस होंगे, ग्रेजुअली सेल्स डिवाइड करेंगी अलग अलग तरीके से, जिस तरीके से इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करके अलग अलग टाइप के जो है आपके सेल्स का या टिश्यू का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। Now let's see, entire sporogenous mass does not converted into spore mother cell। अब ये जो है इसके बाद स्पोर मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, एक पर्टिकुलर टाइप का सेल का फॉर्मेशन होगा और मदर सेल का फॉर्मेशन होगा, और वही मदर सेल जो है, मदर सेल वही स्पोर का फॉर्मेशन करेगी। तो यहाँ इस केस में क्या होता है कि पूरा जो आपका स्पोरोजिनस सेल मास है, क्योंकि वहाँ डिवाइड करके पूरा एक मास बन गया स्पोरोजिनस सेल का, सब जो है आपके स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट नहीं होंगी, सबके पास इतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी, इतना उनको सफिशिएंट अमाउंट में चीज़ें नहीं मिलेंगी कि वो जो है स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो पाए, ठीक है। अब फ्यू स्पोरोजिनस सेल डिसइंटीग्रेटेड, कुछ जो है आपकी सेल्स जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट भी चाहिए, क्योंकि स्पोर मदर सेल है, उसको जो है फर्दर आगे प्रोसेस के लिए, स्पोर के फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में नरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो ऐसे में जो आपकी स्पोरोजिनस सेल है आपकी, वो डिसइंटीग्रेट होगी, और डिसइंटीग्रेट करके उसको जो है सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड करेगी, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। फॉर डेवलपिंग स्पोर मदर सेल एंड स्पोर, वही चीज़ है कि वो जो डेवलप कर रहा है स्पोर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा नरिशमेंट देने का काम करेंगी सब बाकी जो बची हुई सेल हैं, ठीक है। ईच स्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये जो है हर स्पोर मदर सेल जो है, जो भी जितनी बची स्पोर मदर सेल हैं, जितनी बनी, वो सब जो है मियोटिक डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस के थ्रू आपका 4 हैप्लॉइड जो है स्पोर्स का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसके डायग्राम को थ्रू देख लेते हैं, इसके प्रोसेस को पूरा जो आपका ये डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसको। सबसे पहले आप देख रहे थे कि जो इनिशियल सेल थी वो डिवाइड करके क्या है, यहाँ पेरिक्लाइनल डिवीजन हो रहा है ना, देखिए इस तरीके से, ये पूरा मान लीजिए सेल है, इस तरीके से यहाँ पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, ठीक है। तो यहाँ डिवाइड करके ऊपर वाली क्या है, प्राइमरी जैकेट इनिशियल सेल का फॉर्मेशन की, और नीचे प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल, जैसे कि हमने देखा पहले। अब जो है आपके जैकेट इनिशियल सेल फर्दर डिवीजन किया, पेरिक्लाइनल एंटीक्लाइनल दोनों ही टाइप का डिवीजन हुआ, और वहाँ लगभग जो है 4 से 5 लेयर का जैकेट का लेयर एक बन गया, 4 से 5 सेल्स का। उसके बाद स्पोरोजिनस सेल्स जो है प्राइमरी आर्कीस्पोरियल सेल, वो डिवाइड करके फर्दर डिवीजन करके स्पोरोजिनस सेल्स का फॉर्मेशन की। ये स्पोरोजिनस सेल्स जो है आपके कुछ इस तरीके से देख रहे हैं आप, जैकेट सेल बना और स्पोरोजिनस सेल बना, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये स्पोरोजिनस सेल ही आपका जो है बाद में देखेंगे आप कि स्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हुई कुछ, और ये जो है स्पोर मदर सेल्स फिर आपको जो है आगे जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा डेवलप्ड हो गया आपका पूरा जो आपका ये स्पोरेंजियम है, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं कि सबसे बाहर की तरफ जैकेट लेयर है, स्पोर मदर सेल कुछ जो है आपकी स्पोर मदर सेल इस तरीके से बनी, ये सारी, ठीक है। और ये सिनेंजियम को आपने देखा ना कि जो है आपका कई सारे जो स्पोरेंजियम है वो एक साथ मिल करके सिनेंजियम लाइक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करती हैं, एक साथ जो है 2-3 जो है आपका साथ में रहती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सिनेंजियम का डेवलपमेंट होता है। तो ये देख रहे हैं कि स्पोर मदर सेल जो है, यही स्पोर मदर सेल फिर आगे जाकर के क्या है, स्पोर का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है, स्पोर का डेवलपमेंट करेंगे। तो इस तरीके से आपका इसका डेवलपमेंट आपने देखा कि किस तरीके से होता है। अब हम देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियम, वही स्पोरेंजियम जो अभी आपने देखा कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखना है। तो ईच मैच्योर स्पोरेंजियम इज ट्राइलोब्ड। आप देख रहे थे कि क्या था, 3 लोब का बना था ना कुछ इस तरीके से। ईच स्पोरेंजियम क्या है, मैच्योर स्पोरेंजियम ट्राइलोब्ड है, ठीक है, 3 लोब का बना होता है। 2 to 3 मिलीमीटर वाइड, लगभग 2 से 3 मिलीमीटर उसकी जो है वाइड मोटाई होती है। ईच लोब कंटेंट्स स्पोर चैम्बर, यहाँ हर लोब में आप देख पा रहे थे कि इस तरीके से चैम्बर थे
अभी डायग्राम में आपने देखा। स्पोरेंजियल वॉल इज मल्टी लेयर्ड एंड टैप्टम इज एब्सेंट। टैप्टम एक न्यूट्रिएटिव लेयर था, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कर रहा था, तो वो यहाँ पे आपका प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। इनसाइड वॉल स्पोर आर प्रेजेंट विच आर ऑल ऑफ वन काइंड, मीन्स होमोस्पोरस कंडीशन पाई जा रही है कि अब जो वॉल के नीचे है स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं अंदर के साइड, और ये सारे स्पोर्स जो है एक ही तरीके के होते हैं, मीन्स कि होमोस्पोरस कंडीशन होता है। कई जगह आप देखेंगे आगे कि कई सारे में आपने पहले भी देखा है, चीज़ों को पढ़ा है कि हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, बट हियर इन द केस ऑफ साइलोटम होमोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है, सिंगल टाइप के स्पोर का जो है फॉर्मेशन होता है, सिंगल टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, ठीक। अगर हम गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, अब ये स्पोर जो बने अब ये जो स्पोर बने वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। इसी स्पोर्स के थ्रू आपका गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट होगा। तो अब देखते हैं कि गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी कैसी होती है, उसका डेवलपमेंट कैसा होता है। प्रोथैलस जिसको जो होता है, जो कि हम गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस बोलते हैं। तो वो प्रोथैलस का डेवलपमेंट कैसा होता है, स्ट्रक्चर उसका कैसा होता है, तो ये सब कुछ हम देखने वाले हैं, ठीक है। डर्नेल जो और स्मिथ और लॉसन, ये 3 ऐसे साइंटिस्ट थे कि इन्होंने साइलोटम के गैमेटोफिटिक बॉडी को डिस्क्राइब किया, उसके बारे में बताया। स्पोर्स अगर देखा जाए, ऑल स्पोर्स और ऑफ वन काइंड, ये चीज़ें थी। स्पोर्स और ऑफ बाइलेटरल टाइप बट टेट्राहेड्रल टाइप में ऑल्सो अकर, ठीक है। तो अगर स्पोर्स को देखा जाए तो वो कैसे थे, बाइलेटरल टाइप थे और टेट्राहेड्रल टाइप के भी स्पोर्स थे। अगर स्पोर्स को देखा जाए तो कैसे थे, बाइलेटरल कहने का मतलब कि आप कैसे कह सकते हैं कि आपका जो स्पोर है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, ये, ठीक है। और आपका बाइलेटरल कंडीशन है, यहाँ पे 2 जो है आपके रीजन में डिवाइड है कुछ इस तरीके से, ठीक है, बाइलेटरल। और टेट्राहेड्रल में आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है टेट्राहेड्रल कंडीशन हो रही है, जो है आपके कई जो आपका इस तरीके से 2 रीजन में ना डिवाइड होकर के कई रीजन में कुछ इस तरीके से टेट्राहेड्रल कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली अगर हम देखें तो वहाँ क्या होता है, बाइलेटरल कंडीशन होती है स्पोर्स में, ठीक है। अ नैरो रिज कनेक्ट्स 2 कर्व्ड एंड ऑफ स्पोर। अगर स्पोर को देखा जाए तो यहाँ एक नैरो रिज होता है, वो जो है 2 कर्व्ड स्पोर एंड होते हैं, ये एंड और ये एंड जैसे है स्पोर का स्ट्रक्चर, तो उसको जो है ये कनेक्ट करता है, नैरो रिज लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जर्मिनेशन ऑफ स्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट। अब इसके बाद वो स्पोर तो बना, स्पोर के बारे में आपने देख लिया कि कैसा स्ट्रक्चर होता है उसका पूरा। अब वो स्पोर जो है वो जर्मिनेट करता है और जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक बॉडी का डेवलपमेंट करता है, ठीक है। तो देखिए उसको वो प्रोसेस कैसे होता है, उसका गैमेटोफिटिक बॉडी यानी प्रोथैलस का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। चलिए देखते हैं। स्पोर जर्मिनेट इन 3 to 5 मंथ। अब स्पोर बन गए बट वहाँ क्या है, कुछ टाइम तक वो वैसे ही रहेंगे और लगभग 2 से जब वो है 5 महीने के बाद वो जो है जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। वॉल ऑफ स्पोर ओपन्स अलोंग लेफ्ट एंड कंटेंट्स ऑफ स्पोर प्रोट्रूड आउट एज कॉनिकल माउंट। अगर देखा जाए तो ये जैसे स्ट्रक्चर को यहाँ स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो यहाँ स्पोर जो है, वॉल ऑफ स्पोर ओपन्स अलोंग लेफ्ट साइड से जो है वॉल जो है वो थोड़ा ओपन होने लगता है, इसका जो आपका स्पोर है, ठीक है। तो जब ये ओपन होता है तो स्पोर जो है आगे कॉनिकल शेप में कुछ इस तरीके से माउंट की तरह बाहर निकल जाते हैं और धीरे जो है आपका वो ऊपर की तरफ आने लगते हैं, ठीक है। ये पूरा कंटेंट जो पूरा स्पोर का रहता है, अंदर जो पाया जाता है मटेरियल, वो धीरे धीरे जो है आपका ऊपर आने लगता है, क्योंकि वॉल फट गई। तो वॉल जब फट गई तो वो अंदर का कंटेंट जो है बाहर आ गया, तो इस तरीके से जो है ऊपर उभरा हुआ स्ट्रक्चर अंदर से निकल जाता है, उसके पूरा जो भी कंटेंट है उसका, ठीक है। अब आगे का प्रोसेस क्या होता है वो देखते हैं। यंग प्रोथैलस कंसिस्ट ऑफ लार्ज बेस्ड सेल रिमेनिंग विद इन स्पोर वॉल एंड द अपर सेल।
हाँ, तो यंग प्रोथैलस कंसिस्ट ऑफ लार्ज बेसल सेल रिमेनिंग विद इन स्पोर वॉल एंड द अपर सेल। अगर हम इसको देखा जाए तो जो यंग स्पोर है, अगर ये निकला जो प्रोसेस आगे निकला है प्रोथैलस, अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे ये स्पोर जो है जर्मिनेट कर रहा है और धीरे धीरे जो है गैमेटोफिटिक बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है। धीरे धीरे ये पोर्शन बाहर निकला। अब ये जो निकला हुआ पोर्शन है इसमें भी आप देखेंगे कि तो डिवीजन होगा, तो नीचे की तरफ जो है वो बेसल सेल होगा और ऊपर की तरफ जो है जैसे ये रीजन है तो ये हो गया आपका अपर सेल या एपिकल सेल इसको कहेंगे, ये नीचे वाला बेसल सेल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। धीरे धीरे फर्दर डिवीजन होगा, फर्दर प्रोसेस होगी और लास्ट में आपका जो है कुछ इस तरीके से प्रोथैलस लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा या गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा, डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अब जर्मिनेशन ऑफ स्पोर एंड डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट वही चीज़ है कि आपका ये अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर प्रोथैलस। तो अगर मैच्योर जो प्रोथैलस बना, जो आपके गैमेटोफिटिक बॉडी बनी, उसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है वो अब स्पोर तो देखें आप, देखा आपने कि धीरे धीरे किस तरीके से डिवीज़न हुआ, कैसे उसमें से जो कंटेंट है वो बाहर निकला, किस तरीके से आपका फिर उसमें डिवीज़न हुआ और जो है फर्दर डिवीज़न के बाद जो है कुछ जो स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ जिसको हम प्रोथैलस कहेंगे। तो वो जो है वो पूरा प्रोथैलस जो बन रहा है, गैमेटोफिटिक बॉडी बन रही है, वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो अभी तक ने आपने क्या उसके डेवलपमेंट को देखा, स्पोर से आपके प्रोथैलस के बनने को देखा। अब देखेंगे कि वो प्रोथैलस जो बना वो कैसा दिखाई दे रहा है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है। मैच्योर प्रोथैलस इज नॉन ग्रीन। मैच्योर प्रोथैलस को देखा जाए जो पूरी तरीके से डेवलप है वो ग्रीन कलर का नहीं होता है, दैट मीन्स कि वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है उसमें और वो जो है ग्रीन कलर का नहीं दिखाई देगा। एंड सबटेरेनियन, जमीन के नीचे पाया जा रहा है, वो सबटेरेनियन रीजन में है आपका जो प्रोथैलस है। इट ग्रोज बिनीथ द सॉइल सरफेस, वही सॉइल सरफेस के नीचे है, दैट मीन्स कि वो सबटेरेनियन है। ब्राउनिश इन कलर, सिलेंड्रिकल एंड डाइकोटोमसली ब्रांच, ये चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक यहाँ शो हो रही है। डाइकोटोमस ब्रांचिंग पाई जा रही है, लगभग ब्राउनिश इन कलर इनका कलर शो करता है। लॉन्ग यूनिसेलुलर राइजॉइड्स प्रेजेंट। अगर राइजॉइड्स को देखा जाए तो यहाँ जो है आपका गैमेटोफिटिक बॉडी है, वहाँ राइजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो न्यूट्रिएंट और वाटर वगैरह के एब्जॉर्प्शन के लिए का काम करते हैं, क्योंकि जो गैमेटोफिटिक बॉडी है या प्रोथैलस है उसको भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। तो वो जो है एक तो आपका ज़मीन के नीचे है, अंदर है, तो वो सारा कुछ कंटेंट जो है वो नीचे जो सॉइल है उससे जो है वो लेता रहता है। और वो ये कहाँ से लेता है, किसके थ्रू लेता है, इसी राइजॉइड्स के थ्रू लेता है। ये राइजॉइड्स क्या करते हैं, एज अ रूट बिहेव करते हैं, जैसे रूट आपका न्यूट्रिएंट वगैरह को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, सेम वही जो है फंक्शन ये राइजॉइड्स परफॉर्म करते हैं। साइलोटम इज ओनली नॉन प्लांट इन विच वैस्कुलर टिश्यू नॉर्मली डेवलप इन गैमेटोफिटिक जनरेशन। अब एक बड़ी अलग सी चीज़ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे कि साइलोटम में वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है आपके किस में, गैमेटोफिटिक फेज में। तो ये बहुत ही अलग कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक है। कुछ ऐसे कैरेक्टर यहाँ डेवलप हो जाते हैं किसी किसी प्लांट में जो कि ये शो करते हैं कि बाकी से कैसे वो अलग है। तो यहाँ एक अलग चीज़ आ गई कि यहाँ पे वैस्कुलर सिस्टम मीन्स कि जाइलम फ्लोएम टाइप की चीज़ें यहाँ पे गैमेटोफिटिक जो प्लांट बॉडी है या प्रोथैलस है साइलोटम का, उसके अंदर आपको दिखाई देगा। जाइलम फ्लोएम आप जान रहे थे कि आपका क्या होता है, वो वैस्कुलर सिस्टम होता है। तो यहाँ गैमेटोफिटिक बॉडी के अंदर ये चीज़ें आपका दिखाई देंगे। ठीक है, ये आपका मैच्योर प्रोथैलस का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि आपका ये पूरा स्ट्रक्चर है, यहाँ डाइकोटोमस ब्रांचिंग दिखाई दे रही है ना, कुछ इस तरीके से डाइकोटोमसली ब्रांच स्ट्रक्चर शो हो रहा है। अब इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ राइजॉइड्स प्रेजेंट हैं, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो कंटेंट है मिनरल वगैरह है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे ये राइजॉइड्स। अब इसी पर आप इसी जो प्रोथैलस है आप इसमें देख पा रहे हैं कि कुछ माइकोराइजल फंगस भी प्रेजेंट है। माइकोराइजल फंगस सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं, जो आपका मतलब फंगस और जो प्लांट बॉडी है उसके बीच जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। तो वो सिम्बायोसिस भी यहाँ पे पाया जाता है, फंगस यहाँ पाया जाता है इस प्लांट बॉडी के अंदर। दूसरी चीज़ है कि अब इसी के ऊपर जो है आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट होता है। वो चीज़ें हम पढ़ेंगे अभी आगे सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आप वहाँ देख पा रहे हैं कि ये मेरिस्टेमेटिक रीजन है। मेरिस्टेमेटिक रीजन फर्दर डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, बहुत तेज़ी से डिवाइड करता है और जो है आपका जो स्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट करता है। तो इस तरीके से इसका पूरा स्ट्रक्चर आपका जो प्रोथैलस है या आप कह सकते हैं गैमेटोफिटिक बॉडी है उसका पूरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ठीक है, अब हमें देखना है कि वो जो सेक्स ऑर्गन्स हैं इसके
वो कैसे हैं, मीन्स कि आपका एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम है वो कैसा दिखाई दे रहा है, इन सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, तो ये सब कुछ हम अब आगे देखेंगे इसमें। तो गैमेटोफाइट्स ऑफ साइलोटम आर मोनोसियस, तो अगर देखा जाए तो मोनोसियस होते हैं। मोनोसियस दैट मीन्स कि दोनों ही सेक्स ऑर्गन, या तो आप आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम दोनों को ही कहें तो वो एक ही प्लांट बॉडी या प्रोथैलस के ऊपर प्रेजेंट होता है। डायोसियस में देखते हैं कि क्या होता है कि दोनों जो सेक्स ऑर्गन है वो अलग अलग जो है प्लांट बॉडी के अंदर होता है, तो वो कंडीशन होती है डायोसियस। मोनोसियस दोनों एक ही जो आपका प्लांट बॉडी है उसी के ऊपर प्रेजेंट है, तो जो थैलस कह सकते हैं या आपका कह सकते हैं जो आपका प्लांट बॉडी है या आपका जो प्रोथैलस है वो एक ही प्रोथैलस के ऊपर दोनों ही सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया बॉन्ड ओवर इंटायर सरफेस ऑफ प्रोथैलस, पूरे ही सरफेस पे ऐसा कोई स्पेशलाइज्ड एरिया नहीं है कि भाई यहीं पे जो है आपका एंथ्रीडिया आर्चिगोनिया का डेवलपमेंट होगा। ये पूरे ही बॉडी सरफेस जो है पूरा ही प्रोथैलस है, उस पर कहीं पे भी डेवलप हो सकता है, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं इसमें। एंथ्रीडिया डेवलप इन मोर नंबर एंड प्रायर टू आर्चिगोनिया, एंथ्रीडिया का जो है नंबर ज़्यादा होता है जनरली इन कंपैरिजन टू आर्चिगोनिया। तो आर्चिगोनिया मीन्स कि आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसका डेवलपमेंट इन कंपैरिजन टू एंथ्रीडिया मीन्स मेल सेक्स ऑर्गन उससे जो है कम होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक है, जो कुछ अलग चीज़ें जो है वो आपकी यहाँ पाई जाती हैं सेक्स ऑर्गन्स के केस में। अब हमें देखना है कि जो एंथ्रीडिया है या एंथ्रीडियम है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, मीन्स आपका जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है, वो डेवलपमेंटल प्रोसेस पूरा जो है ग्रेजुअली कैसे हो रहा है, किस तरीके से सेल्स डिवाइड करिए, किस तरीके से वो पूरा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, वो सब कुछ हमें अब देखना है। सिंगल सरफेस सेल बिहेव्स एज अ एंथ्रीडियल सेल, अगर अब डिवीज़न के प्रोसेस स्टार्ट होती है, जब डिवीज़न होता है तभी तो आगे जो है आपका स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। तो जो सिंगल सरफेस सेल होती है, कोई एक सरफेस सेल, वो जो है आपका कैसे बिहेव करती है, एंथ्रीडियल इनिशियल की तरह बिहेव करती है। इनिशियल मीन्स कि वो शुरुआत करेगी, वहीं से जो है आगे फर्दर जो डिवीज़न का प्रोसेस होगा वो जो है आगे प्रोसीड करेगा। एंथ्रीडियल इनिशियल डिवाइड्स फ्रॉम आउटर जैकेट इनिशियल एंड इनर प्राइमरी आर्किगोनियल सेल। अब यही जो आपकी एंथ्रीडियल इनिशियल है सेल्स जो कि इनिशिएट करेगी, वो डिवाइड करेगी और डिवाइड करके दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। आपका जो आउटर होगा वो जैकेट इनिशियल होगा और इनर जो है प्राइमरी आर्किगोनियल सेल होगा, ठीक है। अभी इसको हम डायग्राम के थ्रू डिटेल में देखेंगे। अभी आप इसको इस तरीके से देखिए कि कैसे कैसे डिवीजन हो रहा है और कौन कौन सी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। प्राइमरी आर्किगोनियल जो अंदर वाली थी, अंदर के साइड थी, अब प्राइमरी आर्किगोनियल सेल जो है वो डिवाइड करेगी और लार्ज नंबर ऑफ एंड्रोगोनियल सेल का फॉर्मेशन करेगी। अब जो अंदर वाली सेल थी वो फिर डिवाइड करके और एंड्रोगोनियल सेल कई नंबर में कई जो सेल्स हैं, कई सारी सेल्स का फॉर्मेशन करेगी और वो क्या कहलाएंगी, एंड्रोगोनियल सेल, ठीक है। द लास्ट सेल जनरेशन आर एंड्रोसाइट, और जब ये जो है एंड्रोगोनियल सेल फिर और डिवीजन करके जो है एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करेगी। अब ये जो फर्दर डिवीजन करके एंड्रोसाइट्स तक, ये लास्ट जो जाकर के डिवीजन हुआ वो एंड्रोसाइट तक जाकर के खत्म हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। फिर आगे देखते हैं कि ईच एंड्रोसाइट और एंथ्रोजॉइड मदर सेल मेटामॉर्फोस इनटू मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड। अब यही जो एंड्रोसाइट है या एंड्रोसाइड है, या आप इसको कह सकते हैं कि एंथ्रोजॉइड मदर सेल जो है ये मेटामॉर्फोस होगा, इसमें कुछ डिवीजन होंगे, कुछ प्रोसेस होंगी और उसके बाद जो है आपका किसका डेवलपमेंट होगा, आपका एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा, जो मल्टीफ्लैजिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन होगा। एंथ्रोजॉइड मदर सेल कहा जा रहा है क्योंकि यही जो है आपके एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन करती हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा जो है ये प्रोसेस हो रहा है, डेवलपमेंट का प्रोसेस हो रहा है किसके, एंथ्रीडियम के, ठीक है। जैसे कि आप इसको इस डायग्राम के थ्रू पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। एंथ्रीडियल इनिशियल, सबसे पहले आपका ये इनिशियल सेल है, यही इनिशियल सेल क्या कर रही थी, डिवाइड कर रही थी और डिवाइड करके आप देख पा रहे थे कि एक जैकेट इनिशियल और नीचे जो है आपका एक और जो आर्किगोनियल इनिशियल एंड तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप देख सकते हैं कि कैसे जो है प्रोसेस हो रहा है डिवीज़न का। इसमें सबसे पहले देख रहे हैं कि एंथ्रीडियल इनिशियल है, यही एंथ्रीडियल इनिशियल जो है डिवाइड करके बाहर जो है
इस तरीके से बाहर और अंदर दो टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन करेगी, दो टाइप के इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। फिर ये दोनों जो इनिशियल सेल्स हैं इनमें फिर फर्दर डिवीज़न होगा और फिर डिवीज़न हो करके आपका जो अंदर वाली जो सेल है उसका डिवीज़न होगा, कई बार रिपीटेड डिवीज़न होगा और डिवीज़न होकर के एंड्रोगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन करेंगी। ये एंड्रोगोनियल सेल्स जो है फिर आपका मेटामॉर्फोस होती हैं और मेटामॉर्फोस होकर के एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये एंड्रोगोनियल सेल फिर डिवाइड करती हैं। फर्दर डिवीजन के बाद आपका एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है और जो है एंड्रोसाइट्स जो है फिर मेटामॉर्फोसिस होते हैं, उसमें कुछ प्रोसेस होती है और उसके बाद जो है एंथ्रोजॉइड्स का डेवलपमेंट होता है। जो है ये पूरा प्रोसेस आपका देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो आपका प्रोसेस होता है मैच्योर एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है वो पूरा किस तरीके से होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथ्रीडियम। अब वो जो एंथ्रीडियम है बना है पूरा, जैसे कि ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये मैच्योर एंथ्रीडियम का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है पूरा। तो अगर देखा जाए तो मैच्योर एंथ्रीडियम इस ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर, ये कुछ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, गोल सा स्ट्रक्चर होता है और ये जो है प्रोथैलस के सरफेस से बाहर निकला होता है। सेल्स डिवाइड करती हैं, डिवाइड करते 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 वो जो है पूरा स्पेशलाइज्ड ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर देती हैं। ईच एंथ्रोजॉइड इज स्पायरली कॉइल्ड एंड मल्टीफ्लैजेलेटेड। अगर एंथ्रोजॉइड को देखा जाए तो जो है वो कुछ इस तरीके से होती हैं, स्पायरली कॉइल्ड होती हैं, कुछ इस तरीके से स्पायरल कॉइलिंग होता है और प्लस मल्टीफ्लैजेलेटेड होते हैं, कई सारे इसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला क्या है? फॉर द लोकोमोशन ये बिहेव करते हैं, लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम। अब आर्चिगोनियम जो है अभी आपने देख लिया कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट कैसे होता है, एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन कैसा है, ये सब कुछ देख लिया कि एंथ्रोजॉइड्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। अब हमें क्या देखना है कि आर्चिगोनियम दैट मीन्स कि फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कौन कौन से प्रोसेस हैं, कैसे डिवीजन हो रहा है, ये सब कुछ अब देख रहे हैं, हम देखेंगे। ठीक है, मेनी सुपरफिशियल सेल ऑफ प्रोथैलस बिहेव एज आर्चिगोनियल इनिशियल। तो वही चीज़ें कुछ उसी तरीके से चीज़ें होंगी। सुपरफिशियल सेल्स जो बाहर के सेल्स हैं वही जो है इनिशियल सेल का फॉर्म की तरह बिहेव करेंगे, मीन्स कि आपका जो प्रोसेस है ऑफ डिवीज़न है उसको इनिशिएट करने का काम करेंगे। ठीक है, आर्चिगोनियल इनिशियल डिवाइड टू फॉर्म आउटर प्राइमरी कवर एंड इनर सेंट्रल सेल। अब यहाँ आर्चिगोनियल इनिशियल जो इनिशियल सेल है वो क्या करेगी, डिवाइड करेगी और दो टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। जो बाहर की तरफ होगी उसको बोलेंगे कवर, प्राइमरी कवर सेल, और जो अंदर की तरफ सेल बन रही है उसको क्या बोलेंगे हम, इनर सेंट्रल सेल। तो ठीक है, तो इस तरीके से दो सेल्स का फॉर्मेशन होगा। आप देख पा रहे हैं कि जो डिवीजन हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है इनिशियल सेल्स में, वो इसी तरीके से हो रहा है। आपका डिवीजन हो रहा है, फिर ऊपर और नीचे दो टाइप के सेल्स बन रहे हैं, फिर उन जो सेल्स हैं उनमें फर्दर डिवीजन का प्रोसेस हो रहा है और उसके बाद जो है ग्रेजुअली डिवीजन की प्रोसेस चल रही है और मॉडिफिकेशन या मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस हो रहा है और उसके बाद जो है कंप्लीट स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, द प्राइमरी कवर सेल डिवाइड सो दैट 4 नेक इनिशियल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ जो है आपको एक चीज़ देखना है कि यहाँ नेक इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है और नेक इनिशियल सेल्स जो है नेक बाद में जो है नेक का फॉर्मेशन करती है। तो इस तरीके से ये जो कवर सेल है, जो बाहर वाली सेल है, वो जो है या कह सकते हैं प्राइमरी कवर सेल, वो डिवाइड करके जो है नेक इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ये नेक इनिशियल सेल फिर डिवाइड करेंगे और बाकी आगे का प्रोसेस देखते हैं क्या होता है। 4 नेक इनिशियल सेल डिवाइड फॉर्म नेक। ठीक है, तो 4 इनिशियल सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड करके नेक रीजन का फॉर्मेशन करेंगे। अभी आप इस स्ट्रक्चर में देखेंगे कि कैसे दिखता है इसका नेक रीजन। ठीक है, जो कि लगभग 4 से 7 सेल्स का बना होता है और हाइट कंसिस्टिंग ऑफ 4 वर्टिकल रोज ऑफ सेल। और ये जो है 4 जो है वर्टिकल रोज होती हैं, लंबी लंबी वर्टिकल रोज होती हैं सेल्स की, और इस तरीके से पूरा अरेंजमेंट होता है और नेक का फॉर्मेशन होता है। जैसे आर्चिगोनियम में आप बहुत सारे रिक्सिया नहीं, जैसे आर्चिगोनियम आपने देखा होगा बहुत सारे ब्रायोफाइट्स में, वहाँ होता है कुछ उस तरीके का स्ट्रक्चर। अब आगे सेंट्रल सेल जो है, अभी तो आपने बाहर वाली सेल का देखा, कवर सेल में कैसे डिवीजन हो रहा है और किस तरीके से नेक का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हमें देखना है कि जो अंदर वाली सेल है, मीन्स कि जो आपका सेंट्रल सेल है, उसमें कैसे डिवीजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्या है, दोनों ही रीजन में डिवीजन होगा, तब जाकर के पूरा स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, द सेंट्रल सेल डिवाइड्स फॉर्म अपर प्राइमरी कैनाल सेल एंड लोअर प्राइमरी वेंट्रल सेल। ठीक है, तो यहाँ जो है आपका सेंट्रल सेल जो थी आपका, उससे जो है 2 टाइप के सेल का फॉर्मेशन हुआ। ऊपर वाला जो है प्राइमरी कैनाल सेल और नीचे वाला प्राइमरी वेंट्रल सेल। इस तरीके से 2 सेल्स का डेवलपमेंट हुआ डिवीजन के बाद।
प्राइमरी वेंट्रल सेल डिवाइड्स टू प्रोड्यूस एग एंड वेंट्रल कैनाल सेल। और जो आपका नीचे वाली सेल है वेंट्रल सेल, वो डिवाइड करके एग और वेंट्रल कैनाल सेल का फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, इसको डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आपका आर्चिगोनियल इनिशियल सेल है, यही डिवाइड करेगी तो आपका क्या है, ऊपर की तरफ कवर सेल और नीचे की तरफ आपको दिख रहा है कि सेंट्रल सेल का डेवलपमेंट हो रहा है। अब जो है जो कवर सेल है, कवर सेल देखिए डिवाइड करके किस तरीके से बना रही है, नेक इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन करेंगे। इस तरीके से नेक इनिशियल सेल्स कह सकते हैं कि आपको वो जो चीज़ है उसको बनाने के लिए इनिशिएट करेगी, उसमें डिवीज़न होगा। ठीक है, अब जो है इस तरीके से डिवीज़न होगा और यहाँ पे आपका जो नीचे वाली सेल है, नीचे लोअर सेल्स जो है वहाँ पे तो देखेंगे तो आपका प्राइमरी कैनाल सेल का डेवलपमेंट हो रहा है एक, और दूसरा जो है प्राइमरी वेंट्रल सेल का डेवलपमेंट हो रहा है। ये डिवाइड कर रही है आपका। ठीक है, प्राइमरी वेंट्रल सेल आप देख पा रहे हैं कि कैसे है। अब यहाँ जो है इस तरीके से थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा, धीरे धीरे करके नेक कैनाल सेल इस तरीके से डेवलप होंगे। ठीक है, अब इस तरीके से पूरा ये प्रोसेस होता है। ये आगे जो है आपका क्या होगा कि ये जो है रीजन थोड़ा सा ब्रेक होगा और धीरे धीरे जो है ब्रेक होकर के जब आगे जैसे आपको कह सकते हैं कि एंथ्रोजॉइड्स की एंट्री होगी तो उस सेल्स में यहाँ ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद जो है आपका एंथ्रोजॉइड्स या कह सकते हैं कि स्पर्म अंदर आता है और ये एग सेल जो है इसके साथ फ्यूज़ करता है, फर्टिलाइजेशन का पूरा प्रोसेस होता है। तो वो चीज़ें आपको यहाँ शो हो रही हैं। आपको यहाँ डेवलपमेंट में यहाँ तक देखना है कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो जाता है। यहाँ नेक कैनाल सेल्स बन जाती हैं ऊपर और नीचे जो है आपका एग सेल, ये एग सेल हो गया आपका। ठीक है, ये जैसे यहाँ दिखा रहा है एग सेल हो गया यहाँ पे, और ये वेंट्रल सेल हो गया, वेंट्रल कैनाल सेल। ठीक है, और ये ऊपर का जो है पूरा प्रोसेस नेक का फॉर्मेशन हो गया। तो इस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है किसका है, आर्चिगोनियम का पूरा स्ट्रक्चर है। आगे का जो प्रोसेस है वो है कि आपका जो है किस तरीके से यहाँ डीजेनरेशन हो रहा है, पूरा प्रोसेस ब्रेक हो रहा है और यहाँ एक पाथ बन रहा है जिससे कि आपका जो एंथ्रोजॉइड्स है वो एंटर कर सके अंदर और फर्दर आगे की प्रोसेस जो है मीन्स कि आपका फर्टिलाइजेशन वगैरह का प्रोसेस हो सके। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर आर्चिगोनियम को देखें, जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में देखा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, तो उसको देख लीजिए। एज आर्चिगोनियम अटेन मैच्योरिटी द सेल वॉल बिटवीन सर्टेन टायर ऑफ नेक सेल क्यूटिनाइज्ड एंड अपर पार्ट ऑफ आर्चिगोनियम इज स्लाउग्ड आउट। ठीक है, तो उसको वही चीज़ है कि आपका वो जो है तो इस तरीके से बन जाता है और जो है अपर रीजन जो है हट जाता है, अलग हो जाता है और इस तरीके से पूरा स्ट्रक्चर शो होता है। With the break of upper part of neck and further disintegration of canal cell pathway created for entrance of anthrozoids। तो अब क्या है कि वही चीज़ है कि एंथ्रोजॉइड्स की एंट्री के लिए ऊपर जो आपका नेक जो पार्ट है, ऊपर का पार्ट है नेक रीजन का, वो ब्रेक हो जाता है, वहाँ से टूट जाता है और एक पाथ क्रिएट हो जाता है, एक रास्ता बन जाता है जिससे कि एंथ्रोजॉइड जो है अंदर एंटर कर सकें और बाकी जो फर्दर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस मीन्स कि वो जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हो रहा है वो हो सके। ठीक है, फर्टिलाइजेशन अब आगे देखना है कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, तो यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, तो वो एंथ्रोजॉइड्स जो अंदर एंटर कर रहे हैं, पाथ बन गया, अंदर एंटर किए, अंदर आकर के वो एग के साथ फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करके जो है डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं कि कुछ इस तरीके से होता है पूरा प्रोसेस जो आपका, ये पूरा प्रोसेस आपका जो स्ट्रक्चर कैसा है एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम, और फिर जो है आपके आगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से एंथ्रोजॉइड्स एंटर कर रहे हैं और वहाँ एग के साथ फ्यूज़न हो रहा है। फ्यूज़न होगा तो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट में फर्दर डिवीजन होगा और उसके बाद किसका बनेगा, फॉर्मेशन होगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब वही चीज़ है कि एम्ब्रियो एक नए स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी एम्ब्रियो बनेगा और एम्ब्रियो में डिवीजन होगा, फर्दर डिवीजन होगा और डिवीजन के बाद जो है आपका न्यू स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी यानी डिप्लॉयड प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो ऑफ साइलोटम इज पेक्यूलियर इन दैट नो सस्पेंसर इज प्रेजेंट। अगर एम्ब्रियो को देखा जाए तो वहाँ कोई भी सस्पेंसर सेल्स प्रेजेंट नहीं होती है। सस्पेंसर क्या होता है कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। दूसरा चीज़ जो है कि वो जो एम्ब्रियो है उसको सही पोजीशन पे इस्टेब्लिश करने का काम करता है। तो ये चीज़ें यहाँ नहीं है, सस्पेंसर एब्सेंट है इस केस में, आपके साइलोटम के केस में। ठीक है, अगर इसके लाइफ साइकिल को पूरी कंप्लीटली देखा जाए तो कैसा दिखाई देता है, कैसे लाइफ साइकिल पूरी चलती है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे, जो मेन मैच्योर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, डिप्लॉयड प्लांट बॉडी है, उसको आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो है 2n स्टेज का दिखा रहा है। इधर साइड मीन्स कि स्पोरोफिटिक जनरेशन है और इधर साइड आपका गैमेटोफिटिक जनरेशन है, हैप्लॉयड कंडीशन है। ठीक है, यहाँ से आपका ये जो है आपका सिनेंजियम
और बाकी स्पोर मदर सेल वगैरह का डेवलपमेंट हो रहा है। स्पोर मदर सेल्स से आपको देख रहे थे कि स्पोर्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ये स्पोर मदर सेल्स हैं और इससे जो है स्पोर्स का डेवलपमेंट हुआ। स्पोर्स जो है फिर आगे जो है जर्मिनेट करके गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का मीन्स कि हैप्लॉइड कंडीशन आ गया, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट कर रहे हैं। इस गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे ही आप देख रहे थे कि क्या है, सेक्स ऑर्गन्स थे एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम से क्या बन रहा था, एंथ्रोजॉइड्स बन रहे थे और आर्चिगोनियम से आपका एग बन रहा था। ठीक है, अब यही एंथ्रोजॉइड और एग आपस में फ्यूज करेंगे, दैट मीन्स कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और जाइगोट जो है आगे फर्दर डिवीजन करेगा और फिर आगे जो है फिर जो आपका स्पोरोफिटिक मेन प्लांट बॉडी है उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये कंप्लीट लाइफ साइकिल है आपकी साइलोटम की। कुछ इसी तरीके से पूरा प्रोसेस जो है आपका चलता है इसके पूरे डेवलपमेंट के केस में। पूरा जो आपका जो पूरी साइकिल है इसकी साइलोटम की, स्पोरोफिटिक टू गैमेटोफिटिक एंड देन गैमेटोफिटिक टू स्पोरोफिटिक, पूरा ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता है। तो ठीक है, तो ये सारा कुछ आपका कंप्लीट हो गया साइलोटम का, सब कुछ डिटेल्ड स्टडी आपने कर लिया, सब कुछ देख लिया। तो आज के लिए बस अब इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।